दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श हिंदी में। आज हम आदिकाल के अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ कवियों के बारे में पढ़ा। आज आदिकाल के जो अन्य कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारे आज के जो कवि हैं वो अब्दुल रहमान है। इन्हें अद्यमान भी कहा जाता है। इनका समय 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इनका जन्म मलेश देश में हुआ और इनके पिता का नाम मीरसेन था। इनकी जाति जुलाहा, जिसे कोरी भी कहा जाता है। जैन साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक से मानी जाती है। लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक से मानी जाती है। यह 3 प्रकरणों में विभक्त 223 छंदों का खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की वियोगनी का वर्णन है। यह भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना है। मतलब जो भारतीय भाषा में रचित है, ये जो प्रथम जो इस्लाम धर्म के थे अब्दुल रहमान, उनकी यह प्रथम रचना संदेश रासक है जो भारतीय भाषा में है। इसमें षड ऋतु का वर्णन किया गया है। संदेश रासक की भाषा प्राकृत थी। 6 ऋतुओं का वर्णन है इसमें और इसकी भाषा प्राकृत थी। हमारे अगले लेख कवि हैं राम सिंह। इनका समय है 12वीं शताब्दी के आसपास और इनकी जो रचना है वो जो पाहुड़ दोहा लिखी गई। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। इसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की है। पाहुड़ दोहा में सांसारिक सुखों की और इंद्रिय सुख की निंदा की है। अगले हमारे जो कवि हैं वो जिनदत्त सूरी हैं। इनका भी समय 12वीं शताब्दी है। इनका प्रमुख ग्रंथ है उपदेश रसायन, जो जिसमें 80 पदों का प्रयोग है। आप जिनदत्त सूरी की जो रचना उपदेश रसायन को जिनदेत उपदेश ऐसे भी याद कर सकते हैं। कृष्ण की लाल रास लीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य धारा से जुड़ी है। अब आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण देखते हैं। जो आदिकालीन साहित्य है उसको 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य, जैन साहित्य या रास साहित्य, चौथा रासो साहित्य या चारण साहित्य और 5वां लौकिक साहित्य। सबसे पहले देखते हैं सिद्ध साहित्य। मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले योगी सिद्ध कहलाए। इनमें 84 सिद्ध हुए। मतलब इनकी जो सिद्धों की संख्या थी वो 84 थी। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर वह एक नई दिशा की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, व्रजयान और सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध ब्रजयान से था। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा 1945 में सिद्धों की संख्या 84 बताई है। राहुल सांकृत्यायन की जो पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, जो 1945 में लिखी गई, उसमें भी सिद्धों की संख्या 84 ही बताई गई है। प्रथम कवि सराफा है। स्त्री लेखन की शुरुआत सिद्ध साहित्य में मिलती है। इसमें 3 प्रमुख लेखिकाएं हैं, मणिभद्रा, मेखलपा, लक्ष्मीकरा। मुनिदत्त एवं अद्यवर्ज ने सिद्धों की काव्य भाषा को सांध्या भाषा कहा। संध्या भाषा अंत साधनात्मक अनुभूतियों पर संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है।
सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय सर्वप्रथम हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में किया। जो सिद्ध साहित्य को जो प्रकाश में लाए वो हरप्रसाद शास्त्री 1916 में लाए। बोधगान ओ दुआ शीर्षक से कुछ कविताएं प्रकाशित कराई। उन्होंने बोधगान ओ दुआ नाम से कुछ कविताएं प्रकाशित कराई। दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रमोद बागची ने किया। इन्होंने तिब्बती पाठों से कुछ कविताएं करवाई। तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्या ने 1945 में किया। इन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्यधारा का संपादन किया। राहुल सांकृत्या ने जो नेपाली प्रतियों थी उन्हीं के आधार पर ही 1945 में हिंदी काव्यधारा का संपादन किया। सिद्ध साहित्य को समग्र व संपूर्ण रूप से प्रकाश में लाने का श्रेय वेंडल को है। जो लेखक हैं जो वेंडल, मतलब वे समग्र रूप से वे ही प्रकाश में लाए सिद्ध साहित्य को। सिद्धों ने विविध राग रागनियां लिखकर परवर्ती गीतकारों जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि के लिए नए मार्ग खोल दिए। सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनमें सबसे पहले आते हैं सरापा। सरापा का जो समय है वो 8वीं शताब्दी यानी कि 769 ईस्वी। ये सहजयान के प्रवर्तक हैं। इनके नाम राहुल भद्र व सरोज वज्र हैं। सरापा का नाम राहुल भद्र व सरोज वज्र है। राहुल भद्र बौद्ध परंपरा में होने के कारण, मतलब इनका जो नाम राहुल भद्र पड़ा वो बौद्ध परंपरा में होने के कारण पड़ा। सरोज वज्र ब्रजयान शाखा से जुड़ने के कारण, और जो सरोज वज्र नाम पड़ा इनका जो ब्रजयान शाखा से जुड़े उसके कारण पड़ा। सिद्धों में पाया पाद आदर सूचक शब्द है। मतलब सिद्धों में सिद्ध पा जैसे सरपा सबरपा लगाते हैं, पा बाद में लगाते हैं, यह एक आदर सूचक शब्द है। मतलब आदर के लिए यह सब नाम के आगे लगाया जाता है। अगले कवि सबरपा। इनका समय है 780 ईस्वी, यानी कि इनका भी समय 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। राहुल सांकृत्या ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या 26 बताई। प्रमुख रचनाएं इनकी चर्यापद, महामुद्रा ब्रज गीतिका, व्रजयोगिनी साधना, शून्यता दृष्टि। सबरों और भीलों की भांति अपना जीवन वन में बिताया, इसलिए इन्हें सबरपा कहा जाता है। जिस तरह सबर और भील अपना जीवन वन में बिताते हैं, इसी तरह इन्होंने भी अपना जीवन वन में बिताया, इसीलिए इन्हें सबरपा कहा गया। तीसरे हमारे जो कवि हैं वो है लुइपा। इनका 773 ईस्वी समय है, 8वीं शताब्दी। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इनका जो 84 सिद्ध हुए उनमें सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। और जो सबसे बड़े हैं वो है सरपा, पहला स्थान उनका है और ऊंचा स्थान लुइपा का है। इनके अनुदित ग्रंथ 7 हैं। इनके जो अनुदित ग्रंथ हैं वे 7 हैं। 2 शिष्य दारिकपा और डोम्बिपा हैं। रचनाएं लुइपाद गीतिका, अभिसमय विगम्बन, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय और भगवद्दभी समय। चौथे हमारे हैं लेखक डोम्बिपा। इनका समय है 840 ईस्वी। इन्होंने 21 ग्रंथ लिखे। डोम्बी गीतिका, नादबिंदु दुआरे, योग चर्चा, अक्षरोपदेश, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। वैसे तो इन्होंने 21 ग्रंथ लिखे, लेकिन कुछ ये प्रमुख ग्रंथ हैं इनके। 5वें लेखक हैं हमारे कर्णापा। इनका जो समय है वो 820 ईस्वी है। इनका जन्म कर्नाटक में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके 74 ग्रंथ हैं। इनके गुरु जलंधर पा थे। कर्णापा के गुरु थे जलंधर पा। और अगले हैं हमारे कुकरीपा। इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे और इनके गुरु का नाम चरपटपा था। इनका जन्म कपिल वस्तु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हमारे जो 7वें हैं वो है लक्ष्मीकरा। ये जो है स्त्री कवित्री हैं। अद्वैत सिद्धि इनका ग्रंथ है। अद्वैत सिद्धि इनका प्रमुख ग्रंथ है।
जो सिद्ध साहित्य की प्रमुख पंक्तियां हैं वे इस प्रकार हैं। पंडित सजल संत बखानिए, देहि रुद्र बसंत न जानिए, ये सरपा की है। जह मन पवन न संचरी, रवि शशि नाहु पवेश, ये भी सरपा की है। घोर अघारे चंदमणि, जिमि उज्जव करी, ये भी सरपा की है। नाद न बिंदु रवि शशि मंडल, चेहरा सुहावे मुकल, ये भी सरपा की है। हरी ये मेरी तैला बाड़ी, खसमे समतूला, ये सबरपा की है। का तरुवर पंचविडार, चंचल जिये पणिये काल, ये लुईपा की है। गंगा जमुना मझारे, बहर नाई, ये डोम्बिपा की है। दोस्तों, आप इन पंक्तियों को 1-2 बार ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। इसी के साथ ही आज हमारा टॉपिक आदिकाल का समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।